अच्छा जी, अब हम जीआई सिक्रीशंस में जो है ना सबसे पहले जो है ना स्लाइवरी सिक्रीशंस करेंगे। तो जो स्लाइवरी सिक्रीशंस है ना वो हमारे नर्वस के कंट्रोल में होती है, इसमें कोई भी हार्मोनल कंट्रोल नहीं होता। स्लाइवरी सिक्रीशंस में हमारे दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं मेजर ग्लैंड्स और एक होते हैं माइनर ग्लैंड्स। माइनर ग्लैंड्स में हमारे पास बक्कल, लेबियल और लिंगुअल ग्लैंड आ जाते हैं, जबकि मेजर में पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर आ जाते हैं। ये जो मेजर ग्लैंड है ये स्लाइवा की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो जो पैरोटिड है उसका जो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व है वो इसको कर रही होती है, प्रोवाइड कर रही होती है। तो उसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होता है, मेडुला के अंदर होता है। और ये जो ऑप्टिक गैंग्लियन है ये हमारे कान के पास होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये वाटरी सिक्रीशंस कराता है हमारे पास। जबकि जो हमारे पास सब मैंडिबुलर या सब लिंगुअल ग्लैंड है ये इसको कौन सप्लाई कर रहा होता है, सेवंथ क्रेनियल नर्व, जिसका जो न्यूक्लियस है वो पॉन्स में होता है। ये रिलाई कहाँ करता है, सब मैंडिबल गैंग्लियन में। तो ये हमारे पास मिक्स्ड और मिक्स सिक्रीशन कराता है, मतलब सीरस और म्यूकिनस मतलब विस्कस सिक्रीशंस करवाता है। सबसे ज़्यादा स्लाइवा जो है वो सब मैंडिबुलर करता है प्रोड्यूस 75%, उसके बाद पैरोटिड 20% और फिर सबलिंगुअल 5%। अगर हम इसका नॉर्मल वॉल्यूम देखें स्लाइवा का तो 1.5 लीटर पर डे ये स्क्रीट होता है। पीएच इसकी अल्कलाइन होती है 7 to 8 और इसमें हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है ना कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, जो अमाइलेज, म्यूकिन या इम्यूनोग्लोबिन, लाइसोजाइम्स वगैरह ये होते हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं। फिर अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्लाइवा का क्या फंक्शन है कि आर्टिकुलेशन, मतलब कि हमें हमारे जो मुंह है और हमारा जो गला है उसको ये मॉइस्ट करता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं। बफर के स्लाइवा जो है ना उसमें बाइकार्बोनेट्स बहुत ज़्यादा होता है, वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है और बैक्टीरियाज को किल करता है और किसी भी तरह की, ताकि हमारे कोई बफरिंग ना हो स्वेलिंग के दौरान। उसके बाद क्लीनिंग, तो ऐसे जो लाइसोसोम्स हैं या फिर ये आईजी है ये क्या करते हैं, स्लाइवा में जो है ना वो थायोसायनेट मतलब सल्फ़र होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, तो ये क्लीनिंग का काम भी करता है। डेग्लिटेशन मतलब स्वेलिंग, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और मेस्टिकेशन के थ्रू ये प्रोसेस होता है, ये भी स्लाइवा की वजह से ही होता है। कूलिंग, अच्छा हम कोई भी चीज़ जैसे गर्म चाय या सूप अगर हम पीते हैं तो हमारा स्लाइवा उसको जो है ना वो कूल कर देता है। डाइजेशन की बात करें तो अमाइलेज होता है हमारे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और होता है लिंगुअल लाइपेज होता है। तो अमाइलेज जो है वो कार्ब की डाइजेशन करता है, जबकि लाइपेज जो है वो लिपिड की डाइजेशन कराता है। फिर ये हमारे टेस्ट को फैसिलिटेट करते हैं क्या, जब हम कोई खाना खाते हैं ना तो वो फूड जो है ना स्लाइवा में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, फिर हमें टेस्ट आता है। जैसे कि अगर हम लकड़ी मुंह में डालते हैं तो हमें टेस्ट नहीं आता, क्योंकि हमारे मुंह में सेलुलेज नहीं होता, इस वजह से हम टेस्ट नहीं कर सकते और ना ही ये लकड़ी हमारे मुंह में डिज़ोल्व होती है। फिर ये वाटर की रेगुलेशन कराता है और हीट की रेगुलेशन कराता है। जैसे कुत्तों में वो ज़ुबान बाहर निकाल के बैठे होते हैं तो वो उससे वो हाइड्रोजन है वो उसकी ज़ुबान से एवोपरेट होता रहता है और उसका अंदर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह हाथी के जो कान होते हैं उससे एवेपोरेशन होती है और समर्स में जो है ना उसको मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाता है। स्लाइवा की कंपोजिशन की बात करें तो हमें पता है कि इसमें जो है जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इन्वॉल्व हैं, तो इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारा जो पोटाशियम और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जबकि सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन लो होती है, हाइपोटोनिसिटी होती है और अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम्स की प्रेजेंस होती है। फ्लो रेट के हिसाब से बात करें तो अगर तो फ्लो रेट कम है तो उसमें क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, हमारी सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होती है और बाइकार्बोनेट की भी, जबकि हमारा पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हाई फ्लो रेट की बात करें तो स्लाइवा जो है ना वो प्लाज्मा के करीब करीब ही होता है उसकी कंपोजिशन। तो 4 ml जो है ना पर मिनट जो है ना हाई फ्लो में हमारा स्लाइवा रिलीज़ हो रहा होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्लाइवा की बात करें, ठीक है, ये एसिनार सेल्स हैं और एसिनस है और ये डक्टल सेल है। इसकी स्लाइवा की प्रोडक्शन 2 स्टेजेस में होती है, एसिनस और डक्ट के थ्रू। अब जो ये एसिनस है
पहले तो हमें ये पता है कि जो 3 ग्लैंड्स हैं वो इसकी सलाइवा की प्रोडक्शन करा रहे थे, और ये ग्लैंड्स जो है ना तीनों जो है ना ऐसा लगता है जैसे बंच होता है ग्रेप्स का, उसकी तरह का। अब ये जो एसिनस है ये इनिशियल सलाइवा की प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो आइसोटोनिक होते हैं कि मतलब कि जो इसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो सेम वैसी होती है जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन होती है एसिनस में। जबकि जो डक्ट है, तो डक्ट में ये होता है कि जो ये क्या करता है इनिशियल सलाइवा को मॉडिफाई करता है। इसके अंदर जो है ना एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो उसको मॉडिफाई कराते हैं। तो डक्ट जो है वो क्या करता है रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम और क्लोराइड को, और सिक्रीट करता है पोटेशियम और बाइकार्बोनेट को। अब जो डक्ट जब रीअब्जॉर्ब करता है ना सोडियम और क्लोराइड को, तो फिर उसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन से कम हो जाती है। जब ये सिक्रीट करवाता है पोटाशियम और बाइकार्बोनेट को, तो इसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से हाई हो जाती है। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं ये डायग्राम में। यहाँ पे ये एसिनार है, तो एसिनस है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। आगे ये डक्ट है जिसमें डक्टल सेल्स होते हैं, और कैसे प्लाज्मा में जो है ना आइसोटोनिक होता है इसका जो सोल्यूशन है प्लाज्मा का सोल्यूशन, जबकि आगे जाके ये हाइपोटोनिक हो जाता है। और ये जो हमारे डक्टल सेल्स हैं ये पानी को ना बाहर जाने नहीं देते, इसलिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है यहाँ पर। तो जो ब्लड वेसल्स से आती हैं कंपोनेंट्स एसिनार के पास, उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिर आगे जाके ये जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है, दोबारा चीज़ें जो है ब्लड वेसल में चली जाती हैं, और जो ब्लड वेसल जो है सिक्रीट करता है वो क्या है एब्जॉर्ब जो है सोडियम और क्लोराइड करता है, और सिक्रीट जो है वो पोटाशियम और बाइकार्बोनेट करता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सलाइवा की प्रोडक्शन की रेगुलेशन देखें तो हम इस चार्ट के थ्रू देखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि सलाइवा को जो है ना कंट्रोल सिर्फ हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक जीआई हार्मोन्स कंट्रोल नहीं करते। तो अब हम देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक कैसे करता है। तो इस पैरासिम्पैथेटिक में कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। क्रेनियल नर्व 7 एंड ग्लोसोफ्रेंजियल, फेशियल क्रेनियल नर्व एंड ग्लोसोफ्रेंजियल। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करता है, वो जाके बाइंड करते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। अब ये जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स है ना ये ऑलरेडी ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे एसिनार और डक्टल सेल्स पे ही होते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं जब इसके साथ वो आते हैं तो सेकेंड मैसेंजर कौन आ जाता है IP3 और इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। ये जो सेकंड मैसेंजर है ये क्या करते हैं एसिनार और डक्टल सेल को स्टिमुलेट करके सलाइवा की प्रोडक्शन करवा देते हैं। इसी तरह सिम्पैथेटिक क्या कराता है कि नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है, वो जाके जो हमारे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ अटैच हो जाता है। ये रिसेप्टर्स भी हमारे डक्टल और एसिनार सेल्स में मौजूद होते हैं। फिर सेकेंड जो मैसेंजर है वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। फिर ये क्या करता है ये भी सेम वही एसिनार और डक्टल सेल्स को स्टिमुलेट करके सलाइवा की प्रोडक्शन कराता है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वाटरी सलाइवा जो है वो करता है, क्योंकि एंजाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो सलाइवा वाटरी सा होता है। जो सिम्पैथेटिक है वो थिक सलाइवा प्रोड्यूस करता है। जो सलाइवा की प्रोडक्शन कब इंक्रीज़ होती है जब हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। किसी खाने की वजह से खाना अगर हमारे मुंह में गया है, या खाने की खुशबू की वजह से, या कोई कंडीशन रिफ्लेक्सेस हो, या नोज़िया की वजह से इसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और डिक्रीज़ कब होती है जब हम सोए हुए होते हैं या हमें डिहाइड्रेशन हो गई हुई होती है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो फिर इस दौरान जो है ना सलाइवा की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हम जब सोए हुए होते हैं डिहाइड्रेशन हुई हुई होती है, हम डर रहे होते हैं, हमने कोई एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ किया है, और वो जो ड्रग है जो सलाइवा की प्रोडक्शन को इनहिबिट कराती है वो कौन सी ड्रग है, वो ड्रग है एट्रोपिन। ये सलाइवा की अगर इस हम एट्रोपिन देंगे तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये जो एसिटाइलकोलिन है ना ये इसके साथ जाके अटैच ही नहीं होगा, तो सलाइवा की प्रोडक्शन होगी ही नहीं।